ये साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज ये हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, उसमें एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि किसी भी समय का स्थानीय समय और वहाँ का मानक समय क्या होता है, ग्रीनविच लाइन क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि जो अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटी हुई रेखा, जो हमारी ये हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये सब हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ये हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, और ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं हम इसको, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरी चीज, ये जो हमारी 0 डिग्री यहाँ से, ये हमारी देशांतर रेखा है। इसी को हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। और इसके ठीक अपोजिट में अगर देखें तो 180 डिग्री, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। ठीक, जिसके अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की तरफ निकलते हैं, पार करते हैं, तो सीधा सा एक दिन ज्यादा जोड़ दिया जाता है, यानी एक दिन बढ़ा दिया जाता है। जैसे कोई नाविक अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर रहा है और पश्चिम में अगर उस दिन सोमवार था, तो सीधी सी बात है कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा और पूर्व की तरफ आएगा, तो उसको मंगलवार एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं हम। ये हम सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे देशांतर और समय। देशांतर और समय क्या होता है, आज हम देशांतर और समय के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो मटेरियल है पूरा का पूरा एनसीईआरटी से एज इट उठा हुआ है, सिर्फ हम उसको व्याख्या कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। यानी सूर्यास्त, हमारे सूर्य प्रतिदिन निकलता है, प्रतिदिन सूर्य अस्त होता है, तो जो समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन अगर हो सकता है तो सूर्य हो सकता है। सूर्य को केंद्र मान के हम समय का निर्धारण कर सकते हैं। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर का समय होगा। चूंकि पृथ्वी चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी है अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है चक्कर। ठीक सूर्य का चक्कर भी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ही लगाती है। और पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। ये हमने कल समझाया था। तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। किससे? 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन है उससे जो पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो उसका समय हमेशा हम घटाते हैं। कितना घटाते हैं, कितने डिग्री चलने पर कितना घटाते हैं, कितना मिनट घटाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं, तो वहां पर हम एक दिन घटा और बढ़ा देते हैं। लेकिन जीरो जीरो जो डिग्री ग्रीनविच लाइन है उस पर ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है कि जब हम ग्रीनविच लाइन से पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो जो समय को घटाते चलते हैं। कितना घटाते हैं देखेंगे। पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय को बढ़ाते चलते हैं। समय के अंतर के दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है।
पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो अगर 1 घंटा निकालेंगे तो 24 का डिवाइड 360 डिग्री में करेंगे तो कितना आएगा, 1 घंटे इक्वल टू 15 डिग्री। अब 1 घंटे यानी 60 मिनट, 1 घंटे यानी 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना घूम रही है, 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाएगी। अगर हम ग्रीनविच लाइन के 1 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो कितने समय कम होगा, 4 मिनट। जैसे ग्रीनविच लाइन पर 12 बज रहे हैं और हम उसको 1 डिग्री देशांतर पश्चिम में जा रहे हैं तो हमारा वहां पर समय होगा 11:56। इसी प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 इंटू 4 मिनट अर्थात 1 घंटा, यानी ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। कहाँ, क्योंकि पूरब में समय ऐड होता है, इसलिए हमने 1 घंटा आगे लिखा, अर्थात वहां दोपहर के 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उसी समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ये 180 डिग्री क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन है। ठीक, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, वो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय